हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 जो कि कन्गुरेंस। यदि आप कन्गुरेंस यानी कि समरूप जिसको हिंदी में बोलते हैं, यदि आप उस चैप्टर से डर रहे हो तो बेसिक्स 1 इसका जो बेसिक कंसेप्ट वीडियो मैंने डाला है, चार कंसेप्ट वीडियो हैं, तब जाके मैं एक्सरसाइज पे आया हूँ। डायरेक्टली मैं एक्सरसाइज चाहूँ तो बना के डाल सकता हूँ वीडियो, लेकिन मैंने चार एक्सरसाइज के चार कंसेप्ट वीडियो मैंने डाले हैं। 4 कंसेप्ट वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कंसेप्ट पार्ट 1, कंसेप्ट पार्ट 2, कंसेप्ट पार्ट 3, कंसेप्ट पार्ट 4। उन चारों वीडियो को पहले जा करके देखना, उसके बाद एक्सरसाइज पे उतरना, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग स्किल आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। राइट, तो शुरुआत करते हैं कन्गुरेंट की। राइट, तो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 8.1 पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ़ ट्रेंगल ए बी सी, ध्यान से देखो ए बी सी, ये ए बी सी ट्रेंगल ए बी सी कन्गुरेंट है, यानी कि ये इसके कन्गुरेंट है। ट्रेंगल एक्स वाई जेड के कन्गुरेंट है। राइट, देन फाइंड, आपको फाइंड करना है क्या चीज़ को, एंगल को। एंगल ए, एंगल वाई, एंगल जेड किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, है ना। ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल होगा, यदि कन्गुरेंट है तो कौन किसके इक्वल होगा। अब समझना, कंसेप्ट मैंने बताया था कंसेप्ट वीडियो में कि ये ऐसे लिखा है ना, ट्रेंगल ए बी सी कन्गुरेंट, ऐसे ट्रेंगल लिखा है ना, ट्रेंगल एक्स वाई जेड ऐसे लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब समझना बेटा, समझना ध्यान से देखो। ये ए जो है ये वर्टेक्स है, किस पे ये ए जो है ये वर्टेक्स है। ये इसको उठा करके अगर इसके ऊपर में रख देंगे तो ए किस पे आ जाएगा, एक्स पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यानी कि ए जो है एक्स पे लाई करेगा। बी जो है वर्टेक्स है, तो ये बी अगर उठ के जाएगा तो वाई पे लाई होगा। तो ये बी किसको एसोसिएट करेगा, वाई को एसोसिएट करेगा। ठीक है, क्लियर। अब ये रही बात सी की, तो सी किस पे जाके गिरेगा, ये सी किस पे जाएगा, जेड पे जाके गिरेगा, इस वाले जेड पे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। यानी कि और ये भी बात याद रखना क्या, कि वर्टेक्स देखो ए नाम है तो एक्स है, यानी कि ए वर्टेक्स एक्स पे जाके गिरेगा। क्लियर है, ये एक्स है। क्लियर है। बी किस पे गिरेगा, जेड पे, यहाँ पे वाई पे गिरेगा। बी किस पे गिरेगा, वाई पे। सी किस पे गिरेगा, जेड पे जाके गिरेगा। क्लियर है, यानी कि जाके वहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। कन्गुरेंट का मतलब होता है कि एक आकृति दूसरे आकृति के ऊपर में क्या हो जाए, पूरी तरह से उसको ढक ले, है ना। ना तो वो देखो, ना तो वो आकृति बड़ा होना चाहिए ना छोटा, है ना, कहीं से भी कुछ नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका। तो ये क्या है, जैसे ट्रेंगल ए बी सी लिखा और ट्रेंगल एक्स वाई जेड, और इसको हम लोग बोलते हैं कन्गुरेंट। अब इस सिंबल का मतलब होता है कि साइड के इक्वल हो जाएगा, एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टेक्स से मैच हो जाएगा, ऐसे लिखा हुआ है। यानी कि अब इतना लिखने का, ए बी सी कन्गुरेंट ट्रेंगल एक्स वाई जेड लिखने का मतलब है कि ये ए वर्टेक्स एक्स से मिलेगा, बी जे वाई से मिलेगा, सी जेड से मिलेगा। इतना क्लियर है। अब समझना, ए पे जितना एंगल बनेगा, वर्टेक्स ए पे जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल एक्स पे भी बनेगा। वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इस पॉइंट को जहाँ पे चोटी निकला है ना, उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। क्लियर है, शीर्ष बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो ए वर्टेक्स पे जितना एंगल बनेगा और वो किस वर्टेक्स पे जाके गिर रहा है, एक्स पे, तो इतना जहाँ यहाँ जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। यानी कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एक्स के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, वाई के, एंगल सी किसके इक्वल होगा, जेड के। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो और ये लिखने का मतलब भी समझना है आपको। क्लियर है कि अगर शुरू में ए है तो और शुरू में यहाँ एक्स है, यानी कि ए एक्स पे ही जाके गिरा होगा। क्लियर है, शुरू में यहाँ सेकंड में बी है तो यहाँ पे सेकंड में वाई है, तो ये बी वाई पे जाके गिरा होगा। यहाँ थर्ड में सी है और ये जेड है, तो ये सी जो है ये जेड पे जाके गिरा होगा। यानी कि वर्टेक्स सी यहाँ पे मैच भी करता है। क्लियर है, अब समझना, यानी कि एंगल एज का वर्टेक्स पे जो एंगल होगा वो एंगल एक्स पे इक्वल होगा। क्लियर है, तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एक्स के। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स। क्लियर है। अब एंगल वाई देखो, ये रहा एंगल वाई, यहाँ पे देखो एंगल वाई किस पे जाके गिरेगा। अब एंगल वाई देखो, ये वाई है, वाई सेकंड नंबर पे है ना, तो देखो बी पे, यहाँ पे, तो क्या होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। क्लियर है,
एंगल जेड, क्या लिखा है, एंगल जेड, ये रहा एंगल जेड। अब एंगल जेड देखो किस पे, यहाँ देखो नाम में ही सब छुपा हुआ है। ये इतना लिखने का, ये इतना इसका लिखने का मतलब बहुत सारा है ना? मैंने 4 वीडियो बना दिए इतना समझाने के लिए, केवल इतने को समझाने के लिए, बहुत सारा चीज़। तो जेड को किससे, जेड किस पे गिरा है, तो सी पे गिरा है। देखो तीसरे 1 2 तीसरे नंबर पे है ना, 1 2 3 तीसरे नंबर पे है जेड, तो जेड किस पे है, सी पे। यानी कि सी वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा, जेड वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे, वो सी के इक्वल होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एंगल सी हो गया, ये एंगल 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 हो गया। अब देखो ए बी लिखा है, देखो ए बी ये वाला साइड बोल रहा है। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, एक्स वाई किसके इक्वल होगा, एक्स वाई के। तो यहाँ पे लिखो एक्स वाई हो गया। अब देखो वाई जेड बोला है, क्या बोला है, वाई जेड। और याद रहे ए पे कौन फॉल हुआ है, ए पे देखो शुरू में नाम ए है, और ए वर्टेक्स पे कौन है, ए वर्टेक्स पे कौन है, एक्स है, तो एक्स का ही नाम आएगा। ऐसा नहीं कि वाई पहले आ जाएगा, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, वाई एक्स नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, आप बोलोगे कि सर वही तो नाम आ रहा है, वही साइड का तो बात कर रहे हैं, नहीं, वर्टेक्स को वर्टेक्स से भी मिला के लिखना है। तो ए पे कौन वर्टेक्स है, तो एक्स वर्टेक्स है। बी पे कौन है, तो वाई है, तो वाई लिखना है। क्लियर है? वाई में छोटा लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है ना पोपट, ठीक है, थोड़ा बहुत पोपट हो जाता है कभी कभी। ओके चलो, अब यहाँ पे देखते हैं इस वाले में। अब देखो y है और z है, ठीक है। अब देखो y है और z है, तो याद करो y किस पे फॉल हुआ था, देखो y का वर्टेक्स किस पे गिरा था, b पे गिरा था। y का वर्टेक्स किस पे गिरा था, b पे। तो यहाँ पे शुरू में यहाँ पे y नाम है ना, तो शुरू में किसका नाम आएगा, b आएगा। क्लियर है? z है तो z किस पे गिरा था, c पे, है ना, z किस पे है, c पे, तो ये BC, यानी कि YZ जो है वो किसके क्रॉस इक्वल होगा, BC के। समझ में आया? अब देखो X है, फिर से देखो X, तो X किसका है, A का वर्टेक्स है, तो किसका आएगा, A आएगा, यहाँ पे A आएगा पहले। क्लियर है? फिर क्या है Z, फिर क्या है Z, ये देखो Z है यहाँ पे, इसका मतलब किसका आएगा, C का आएगा, तो यहाँ पे AC। क्लियर है? तो ये था पहला नंबर क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन। केवल वर्टेक्स का कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया, केवल वर्टेक्स के कंसेप्ट को आपने समझ लिया, तो समझिए कि आपने इस प्रॉब्लम को समझ लिया। यदि मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि कॉन्ग्रुएंस आपको बहुत परेशान करता है, बहुत नहीं समझ में आता है, कंसेप्ट के 4 वीडियो पहले मैंने डाले हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, उसको पहले जाकर जरूर देख लेना आप, राइट। तो ये था आपका कंप्लीट पहला नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, राइट। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग, राइट। अब हम लोग मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। तो ये रहे प्रॉब्लम नंबर 2। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो देखते हैं, इफ ट्रेंगल MON, समझना है, ट्रेंगल MON, ये नीचे का ट्रेंगल बोल रहा है, कन्गुरेंट, ये कन्गुरेंट का आपका साइन है, ठीक है। ट्रेंगल XOY, अभी अभी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, राइट, जिसमें मैंने कहा था कि M जो वर्टेक्स है वो X पे फॉल करता है, और O पे, और N Y पे, है ना। मैंने बताया था अभी अभी एक पहला प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया था। क्लियर है? ठीक है। तो ये कह रहा है कि कन्गुरेंट है, ये जो ट्रेंगल है नीचे का ट्रेंगल ऊपर वाले ट्रेंगल के कन्गुरेंट है। क्लियर है? देन फाइंड द लेंथ, आपको लेंथ बताना है। देखो नीचे वाले में सब में लेंथ दे रखा है, लेकिन ऊपर में किसी भी साइड का लेंथ नहीं दिया है, दिख रहा है, किसी भी साइड का लेंथ नहीं दिया है। क्लियर है? एंड एंगल कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, है ना, साइड का जो लेंथ है उसको निकालो, और एंगल्स ऑफ ट्रेंगल XOY, और आपको एंगल भी निकालना है ट्रेंगल XOY का। क्लियर है? तो फटाफट से हम लोग पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि कैसे इसको बनाना है, और बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट वाला वीडियो जाके देख लेना, चारों के चारों पार्ट, तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर आपको यकीन मानिए क्लास 10 तक तो आपको दिक्कत नहीं आएगा ये कन्गुरेंस वाला जो चैप्टर है इसमें, ठीक है। क्लियर? ओके, चलो अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ट्रेंगल MON जो है
वो करस्पॉन्डिंग है किसके, ट्रायंगल एक्स ओ वाई के, किसके, एक्स ओ वाई के। वाई में बार बार बड़ा छोटा लिख दे रहा हूँ, हालांकि सुधार कर रहा हूँ, हाँ, ट्रायंगल एक्स ओ वाई के। अब समझना इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इस स्टेटमेंट का मतलब होता है, ये कन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि जो इस ट्रायंगल में है वो इस ट्रायंगल में भी है, बस आपको पहचानना है कि कैसे। इस कन्ग्रुएंट, इसको हम लोग कन्ग्रुएंट पढ़ते हैं, ठीक है, कन्ग्रुएंट, ठीक है। अब समझना है, देखो क्या क्या हमें निकालना है, पहले लेंथ निकालना है, ठीक है, साइड, लेंथ ऑफ साइड, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड्स का, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम लोग देखते हैं, क्लियर। तो ध्यान से देखो, एम ओ, ठीक है, कहाँ है एम ओ, पहले हम लोग वर्टेक्स से वर्टेक्स को करस्पॉन्डिंग कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे लिखते हैं कि वर्टेक्स 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 एम जो है ये किसके करस्पॉन्ड, एम जो है किसके करस्पॉन्डिंग है, देखो यहाँ पे शुरू में एम है और यहाँ शुरू में क्या है, एक्स है, तो एम जो है करस्पॉन्डिंग है किसके, एक्स के, वर्टेक्स एक्स के। यहाँ पे लिख देता हूँ वर्टेक्स किसके, एक्स के, क्लियर। फिर यहाँ पे और आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक, सब वर्टेक्स को। अब वर्टेक्स ये टी है, ठीक है, अब वर्टेक्स ओ जो है कहाँ पे है, देखो वर्टेक्स ओ, ठीक है, वर्टेक्स ओ करस्पॉन्डिंग है किस पे, वर्टेक्स ओ पे ही, क्योंकि यहाँ पे नाम एक ही है, इसके लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए भी ओ है और इस ट्रायंगल के लिए भी ओ ही नाम है, तो ओ का ओ पे वर्टेक्स मिला है, क्लियर है। और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे देने का मतलब है कि वर्टेक्स में लिख रहा हूँ, ओके। उसके बाद ओ हो गया एन, एन किस पे लाई किया है, किस पे है, वाई पे, तो वर्टेक्स एन जो है ये हमारा किस पे आएगा, वर्टेक्स किस पे, वर्टेक्स किस पे, वाई पे, वर्टेक्स किस पे, वाई पे, क्लियर है। तो देखो जिस वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा, जिस वर्टेक्स पे, जैसे मान लो कि ओ वर्टेक्स पे जो भी एंगल बनेगा वो यहाँ भी बनेगा, क्लियर है, ठीक है, क्लियर। तो देखो वर्टेक्स के कंसेप्ट से हम लोग कैसे एंगल कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो एंगल एम जो होगा, एंगल एम जो होगा, क्लियर है, एंगल एम जो होगा, अब देखो एम किस किस वर्टेक्स पे लाई था, एंगल एम जो था वो एक्स वर्टेक्स पे आया था, तो एंगल एम कितना बन रहा है, 50 डिग्री। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल एम जो है ये, इसको पढ़ते हैं क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है ना। तो एंगल एम जो है ये क्रॉसपॉन्डिंग है किसके, किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, एंगल एक्स के। देखो वर्टेक्स वर्टेक्स जब क्रॉसपॉन्डिंग हो जाए, वर्टेक्स से वर्टेक्स क्रॉसपॉन्डिंग हो जाए, तो जो जिस वर्टेक्स पे क्रॉसपॉन्डिंग होता है, अगर एम पे जितना एंगल बनेगा उतना ही उसके वर्टेक्स एक्स पे भी उतना ही एंगल बनेगा, ठीक है। तो एंगल एम क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कितना है 50 डिग्री, कितना 50 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल एक्स इक्वल टू कितना जी 50 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। अब अगला चलो एम हो गया, अब एंगल एन ले लेते हैं, एंगल एन ये एंगल है, ये एंगल एन क्रॉसपॉन्डिंग है किसके, अब देखो एंगल एन जो है ये वर्टेक्स एन जो है किस पे था, वाई पे था, क्लियर है। तो यहाँ पे ये एंगल फिर किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल। एन पे कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्या 60 डिग्री, है ना। तो यानी कि एंगल वाई जो हो गया वो कितना हो गया 60 डिग्री। देखो एंगल निकल जा रहा है। उसके बाद ओ क्या, एंगल ओ क्रॉसपॉन्डिंग है किसके, एंगल ओ के ही, तो कितना एंगल ओ पे कितना है 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री, क्लियर है 70 डिग्री। इसका मतलब एंगल ओ जो होगा वो भी कितना होगा 70 डिग्री। तो देखो अभी एंगल निकल गया, यानी कि हमें क्या क्या मिल गया, हमें क्या क्या मिल गया, हमें ये 70 डिग्री मिल गया, है ना। और y कितना था 60 डिग्री, ये 60 डिग्री मिल गया। और ये x कितना है, x है मेरा कितना 50 डिग्री, और ये 50 डिग्री मिल गया, क्लियर है। तो देखो वर्टेक्स का मैं बार बार ये इस चीज़ पे जोर क्यों डाल रहा हूँ, वर्टेक्स से वर्टेक्स कैसे पता लगेगा कि m से x ही मिल रहा है। तो यही ये जो शुरू में लिख के आता है ना कि ये और ये कन्ग्रुएंट है, तो m का देखो नाम शुरू में है, तो यहाँ भी शुरू का नाम देखो, क्लियर है। तो फिर अपने आप ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो वर्टेक्स वर्टेक्स से अगर वो हो गया इक्वल हो गया, है ना,
क्रॉसपॉन्डिंग हो गया तो इसका मतलब है कि एंगल एंगल भी आपस में इक्वल होगा, क्रॉसपॉन्डिंग होगा, है ना। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। अब हमने तो एंगल निकाल लिया, अब हमें चाहिए साइड, तो चलो साइड फटाफट देख लेते हैं, क्लियर है। चलो फटाफट साइड देखते हैं। तो चलो पहले यहाँ पे देखते हैं। अब देखो MO, अब चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ MO किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, देखो जरा MO, देखो MO, तो M पे कौन सा वर्टेक्स आया है, MO, तो M पे कौन सा वर्टेक्स है, देखो जरा M पे है X, है ना। तो शुरू में M है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा X, क्योंकि M वर्टेक्स है, M वर्टेक्स पे X वर्टेक्स लाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो M X हो गया और O पे तो O ही रहेगा क्योंकि O का O है, ठीक है। तो यानी कि XO यानी कि कितना 3.7 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 3.7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो गया 3.7 सेंटीमीटर, यानी कि XO इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब चलो अब चलते हैं MN किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, MN किसके क्रॉस, तो देखो M किसका है वर्टेक्स X का, M का वर्टेक्स किसके साथ मिला है X के साथ, N का देखो N का वर्टेक्स किसके साथ मिला है Y के साथ, तो XY। अब चलो तो MN, अब XY देखो कहाँ है X और ये Y, यानी कि ये वाला मिल गया मुझे, ये वाला साइड का लेंथ, क्लियर है। तो MN कितना है 4.5, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखो 4.5 सेंटीमीटर, फिर कॉमा दे देना है, ऐसे कॉमा दे दो, फिर आपको क्या मिला XY मिला, है ना। तो XY इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलो अब आगे क्या बच गया, NO बच गया, क्या बच गया NO, तो NO जो साइड है ये किसके क्रॉस, देखो नाम क्या आया है N, ठीक है। तो N देखो N किस पे वर्टेक्स पे है Y पे, तो यहाँ Y लिखो, और O का तो O है, O का तो O है, तो YO, क्लियर है, YO, क्लियर है, ठीक। तो ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा था यहाँ पे, सॉरी कितना साइड था 2.9 था, तो यहाँ पे लिखो 2.9 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल 2.9 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि एंगल सॉरी नॉट एंगल, साइड YO इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.9 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। सर कैसे बना रहे हो बेटा, देखो ये जो नाम दिया है ना इसी में सारा काम दिया, और ये कन्गुरेंट लिख देने का, ये कन्गुरेंट का साइन है, इसका मतलब है कि एक ट्रेंगल दूसरे ट्रेंगल का हर एक चीज़ मिल रहा है, साइड साइड से मिल रहा है, एंगल एंगल से मिल रहा है, तभी जाके ये कन्गुरेंट नाम दिया गया है, राइट। अब बस मुझे ये पहचानना है कि कौन 3.7 होगा, कौन 4.5 होगा और कौन ऐसे होगा, क्लियर है। तो ये वर्टेक्स के कंसेप्ट से, अभी वर्टेक्स का मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है पिछले वीडियो में, कंसेप्ट वीडियो में, सब वीडियो में पढ़ाया हूँ, जाके देखना है उसको, ठीक है, ओके। तो 2.9 ये कितना हो गया 2.9 सेंटीमीटर, क्लियर है ये वाला। तो देखो सारा चीज़ निकल गया मुझे वर्टेक्स के कंसेप्ट से, ओके। और ये भी, ये सब चीज़ देखो, ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है। अब जैसे मैंने लिखा NO, है ना, तो NO, तो देखो ये N कहाँ से गया है 60 डिग्री के रास्ते से फिर 70 डिग्री तक गया है, तो इसमें भी देखना पड़ेगा 60 के रास्ते से 70 तक, ऐसा नहीं कि 60 के रास्ते से 50 तक जाएगा, तो ये तो अलग हो जाएगा, है ना। तो 60 से रास्ते से 70 तक आया है, क्लियर है। तो वर्टेक्स का वर्टेक्स से मैच करा करके हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्लियर है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर, राइट। तो ये रहे आपके पास प्रॉब्लम नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट प्रॉब्लम पे हम लोग आ गए हैं, एक्सरसाइज 8.1 का कन्ग्रुएंट का, राइट। तो लास्ट प्रॉब्लम जो है, इफ ट्रेंगल ABC, देखो फिर से वही नाम आया, यानी कि कन्ग्रुएंट का फिर से कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, और वर्टेक्स का कंसेप्ट देखो, ट्रेंगल ABC तो और कन्ग्रुएंट है ट्रेंगल PQR के, ठीक है। ये कन्ग्रुएंट का समझ में आया, यहाँ पे ABC और ये रहा आपका PQR, ये इसके कन्ग्रुएंट है, क्लियर है, ठीक है।
देन पुट द टिक। अगर ये सब स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, यहाँ पे सब आपका कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और उसमें से आपको सही है तो ट्रू पे क्लिक करना है, गलत है तो क्रॉस मार्क करना है। फॉर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स रेस्पेक्टिवली, ये जो क्रमशः ये सब जो चीज़ें दी हुई हैं, क्लियर है, ठीक है। चलो तो पहला नंबर को सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा वर्टेक्स किस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो शुरू में यहाँ पे सब फटाफट बना लेते हैं। ट्रेंगल ABC जो है वो है कन्ग्रुएंट किसके, ट्रेंगल PQR के, यानी कि वर्टेक्स से वर्टेक्स मिलना, मैंने बार बार बोल रहा हूँ वर्टेक्स से वर्टेक्स का मिलना जरूरी है ना, ठीक है, ओके। चलो तो फटाफट A को P से मिलेगा। तो देखो A जो है ये किसके क्रॉसपोंडिंग है, A वर्टेक्स किसके क्रॉसपोंडिंग है, P के, ठीक है। और B जो वर्टेक्स है, ये जो B जो वर्टेक्स है सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ भी सेकंड नंबर पे देखेंगे किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, Q के, क्लियर है। C जो वर्टेक्स है किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, R के, यानी कि C जो है किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, R। तो PQR ABC ऐसे समझ में आ गया, ठीक है। ये इतने से क्या क्या हमें मिलेगा, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये सब चीज़ मिलेगा। आगे भी बहुत सारा चीज़ मिलेगा, ओके। चलो तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेंगल ABC, क्या लिखा हुआ है, ABC कन्ग्रुएंट है ट्रेंगल PQR के, है ना। तो देखो कन्ग्रुएंट कब होगा, जब A के ऊपर में P लाई करेगा। तो देखो A के ऊपर में P लाई कर रहा है, B के ऊपर में Q लाई कर रहा है, B के ऊपर में Q लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि उसी के ऊपर में आ करके मतलब बैठ जाना, यानी कि पिक्चर को घेर लेना। जैसे मान लो कि आपका ये 43 डिग्री एंगल है, यानी कि RC से देखो C जो है R के ऊपर में, अगर इस पिक्चर को मैं ऐसे पकड़ करके ऐसे उठा करके और हल्का सा इसको ऐसे घुमा करके और यहाँ पे ला के ऐसे चिपका दूँ, तो ये 43 से ये 43 मैच हो जाएगा, और ये 5 सेंटीमीटर से ये 5 सेंटीमीटर, 3.5 से ये 3.5 और ये 4.3 से ये 4.3 नहीं मैच कर जाएगा, तो ये पिक्चर पूरा ढक नहीं जाएगा। कंसेप्ट वीडियो जरूर देख लेना आप, क्लियर है, ठीक, ओके। चलो तो कह रहे हैं कि क्या ABC ट्रेंगल PQR के कन्ग्रुएंट है। तो देखो A पे P आया है तो A पे P आया है, B पे आया है, B पे Q है तो B पे भी Q है, C पे R है तो C पे R है, इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया ट्रू, ओके। अब चलो ट्रेंगल BCA समझना, ट्रेंगल BCA, ठीक है। देखो ट्रेंगल BCA, ठीक है, कन्ग्रुएंट क्या कह रहा है, कन्ग्रुएंट RPQ। अब देखो जरा RPQ है कि नहीं, कन्ग्रुएंट है कि नहीं, समझना। देखो B शुरू में क्या है, B, तो देखो B पे B किसके ऊपर लाई कर रहा है, Q के ऊपर लाई कर रहा है, तो यहाँ पे तो R है, इसका मतलब ये कन्ग्रुएंट नहीं होगा। एक ही बार में पता चल गया, पता चला आपको। देखो यहाँ पे B है, मैंने शुरू में ही फॉर्मेट बना लिया है, B जो है Q पे ही जाएगा या Q का B होगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ B शुरू में B है तो यहाँ पे तो R है, ये ट्रेंगल है ना, यहाँ पे B है और यहाँ पे R है, लेकिन ये तो गलत है, B का R के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, इसका मतलब है कि ये गलत है, ये इसके कन्ग्रुएंट नहीं होगा। याद रहे, ये कंसेप्ट सब बताते जा रहा हूँ, क्लियर है ना। तो आप लोग इसका ना स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज कर स्क्रीनशॉट लेते जाना, या बार बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक समझ में नहीं आए तब तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये सब। अब चलो ट्रेंगल CAB, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो लिख दे रहा हूँ ट्रेंगल CAB, ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे C है, और C के किसके साथ बना है, R के साथ में, देखो C का R के साथ बना है ना, ठीक है, तो यहाँ R भी है। A के किसके साथ बना है, A का P के साथ बना है तो P के साथ बना है, B का किसके साथ बना है, Q के साथ, यहाँ भी देखो B का Q के साथ, इसका मतलब ये ट्रू है, सही है, यानी कि ट्रेंगल CAB कन्ग्रुएंट ट्रेंगल RPQ है, ट्रू हो गया, क्लियर है। अब देखो साइड AC, ठीक है। अब AC देखो A किसके ऊपर में लाई कर रहा है, A, तो देखो यहाँ A लिखा हुआ है तो यहाँ Q लिखा हुआ है, ठीक है। तो A तो P को लाई कर रहा है, क्लियर है। A किसको, A इस यहाँ इस स्टेटमेंट को देखना है आपको, A जो है P पे लाई करेगा और ये यहाँ A है यहाँ Q है, तो इसका मतलब ये गलत
ये जो साइड इस साइड के इक्वल नहीं है। बातें समझ में, यानी कि AC जो है ये QR के इक्वल नहीं है। अब ध्यान से देखो जरा, AC कहाँ है, ये रहा AC जो है, क्या ये QR के इक्वल है? QR कहाँ है, ये है QR 4.3 सेंटीमीटर और AC है 5 सेंटीमीटर, क्या है? नहीं है। और आपको इससे भी देखने का तरीका बता रहा हूँ, क्लियर है? एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्या एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, B जो है Q के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टेक्स से अगर लाई कर गया तो उसी से हम लोग को बहुत सारा रिजल्ट मिल जाना है ना। तो B जो है Q से, तो बिल्कुल ये क्या है, ये ट्रू है ना। ये क्रॉस का निशान जो है ये डेंजर का निशान है, मैं इसको लाल कलर से ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब चलो फिर से यहाँ पे आया ट्रायंगल PRQ, फिर से क्या आया है, PRQ। अब आप यहाँ पे मुझे ये बताओ कि PRQ का मतलब क्या हुआ। देखो जरा, शुरू में P है, अब P किसके लिए है? P जो है A के लिए है, बिल्कुल सही है। देखो आपको इधर से उधर और उधर से इधर हो सकता है, क्लियर है ना, लेकिन ये P का B के साथ, अब P का C के साथ नहीं बनेगा कभी भी, क्लियर है, ये ध्यान में रखना है ना। तो देखो शुरू में P आया है और यहाँ पे A है, तो P का A के साथ कॉम्बिनेशन है तो बहुत बढ़िया है। R है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे R है, तो R का C, यहाँ पे C है, तो देखो R का C के साथ कॉम्बिनेशन है, हाँ हड़ी है, तो ये बहुत बढ़िया है। Q है तो क्या Q के साथ B का कॉम्बिनेशन है? देखो Q है तो B के साथ कॉम्बिनेशन है, तो Q का B के साथ कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये क्या है, ये ग्रीन कलर से टिक होगा कि ये जो ट्रायंगल है यानी कि PRQ, ट्रायंगल PRQ क्या कॉन्ग्रुएंट यानी कि समरूप है ट्रायंगल ACB के, क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो एंगल P एंगल C के, क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पे एंगल देना शायद भूल गया होगा। अब देखो जरा, P का C के साथ कोई रिलेशन है? देखो P का A के साथ हो सकता है, P का B के साथ और C के साथ तो कभी जीवन में ना हो पाएगा भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नहीं होगा, ये गलत है, क्लियर है, ये क्रॉस हो जाएगा, क्लियर। तो कंसेप्ट समझ गए क्या? ये दिया है, इसका मतलब है कि वर्टेक्स से मैच करेगा, वर्टेक्स से। अगर अभी ये वीडियो नहीं समझ में आया है तो कंसेप्ट वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पहले जाके देखना, उसके बाद ये एक्सरसाइज 8.1 जरूर देखना। फिर भी मैं कोशिश किया हूँ बहुत अच्छे से समझाने के लिए। ये आपका कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, ठीक है। यहाँ से वर्टेक्स को वर्टेक्स से मैंने कोरिलेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बना लिया कि देखो इसका इसके साथ हो सकता है रिलेशन, क्लियर है ना। क्रॉसपॉन्डिंग A क्रॉसपॉन्डिंग P, B क्रॉसपॉन्डिंग Q, C क्रॉसपॉन्डिंग R, और इसी पे बेस्ड मैंने ये सारा चीज़ आपको समझाया है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर दोबारा वीडियो ज़रूर देखना, राइट। सो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना इसका, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि 8.1 का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा होगा। अगर आपने कुछ भी ज़रा सा भी सीखा है तो एक थम्स अप और एक प्यारा सा कमेंट। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।